सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि लिब्रा साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। रेस्ट ऑफ मई आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को, लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब की तलाश में हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, डाइवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, द एम्परर यहाँ पे है, द चैरियट, बट आपके लिए ये रिवर्स कार्ड है। एंड अंडरनीथ हम यहाँ से लेंगे, अंडरनीथ है आपके लिए जस्टिस। ओके, थैंक यू स्पिरिट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी, ये जो मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पे हैं और ये रीडिंग देख रही हैं और आपको थोड़ा डर है कि आपकी लाइफ में जो ये नया सा शुभारंभ होने वाला है, जो ये ग्रोथ होने वाला है, आपकी लाइफ में कोई एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, आपका ये जो डर है ना, इससे कहीं ना कहीं आप थोड़े से परेशान दिखाई दे रहे हो, हताश दिखाई दे रहे हो। तो डरने की बात नहीं है। आपका ये जो बच्चा है ना, ये कहीं ना कहीं, जिसे कहते हैं ना कि आपके लक को लेके आने वाला है। इस बच्चे के आने से आपका लक आगे बढ़ेगा और ये बच्चा भी कहीं ना कहीं बहुत ही कुछ, जो आपके मन में जो डर है, सारी चीजें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। मतलब मैं ये कहूंगी, ये आपके घर के लिए बहुत ही शुभ चिंतक होगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा ये है कि आपको जाते जाते कहीं पे आप रुक जाओगे। जैसे आपको कहीं जाना है ना, जैसे आपका कोई, जैसे कि आपका बच्चे के आने का आपको टाइम पता है, ठीक है, लेकिन आप कहीं प्लानिंग आप कर रहे हो, आपको कहीं जाना है, किसी की शादी अटेंड करनी है, XYZ, तो इस बच्चे के आने की वजह से आपका शायद जाना पोस्टपोन हो सकता है, ये है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जिन लोगों का कोई ट्रैवलिंग है इस महीने, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपकी कोई ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग होते होते पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, मतलब ट्रैवलिंग आपकी है तो वो पोस्टपोन हो जाएगी। किसी से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल रहा है, कोई आपको बोला कि वो आपसे मिलने आ रहे हैं या फिर आ रही हैं, और वो आपको बोल देंगे कि शायद आज नहीं, हम बाद में आते हैं, अभी कुछ काम आन पड़ा। मतलब थोड़ी सी रुकावट दिखाई दे रही है और ये रुकावट कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो भी हो रहा है वो सब कुछ ऑलरेडी फिक्स्ड है। ओके, दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप किसी चीज से जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ कुछ ऐसी चीजें रही होंगी शादी को लेके, किसी के साथ आप मिले उस इंसान को लेके, आपके करियर को लेके, किसी केस को लेके, आपके साथ कुछ ऐसी प्रार्थना रही होगी कि आपको न्याय चाहिए। बस कुछ भी हो, आप चाहते हैं कि सच की जीत हो। मतलब आप मुझे ऐसे पर्सन दिखाई दे रहे हैं लिब्रा साइन, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सत्य पे विश्वास करते हैं, जो बोलना होता है बोल देते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको तो ये पता है, जैसे आपकी आत्मा आपको कहती है कि मतलब कि मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको ये कहती है कि घबरा मत मेरी जान, तू जो सोच रहा है, तू जो सोच रही है वही होगा। तो मतलब आपको ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंटल ट्रस्ट होना चाहिए। मैं ये कहूंगी, इस महीने में आप अपने ट्रस्ट को डाउन होने मत दीजिए, खुद के कॉन्फिडेंट को डाउन होने मत दीजिए। अगर ये चीजें डाउन जाती हैं तो शायद आप जीती हुई बाजी को हार सकते हैं। तो ये जो आपकी एनर्जी है ना, और आपकी ही एनर्जी इस महीने आ रही है, सी देखिए फिर से द सन एंड चैरियट, वाओ। तो कहीं ना कहीं आपकी ही एनर्जी है और आप अपनी एनर्जी में इस महीने इतने ज्यादा, आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है ना, आपकी इस ऊर्जा से बहुत से लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। मतलब आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। हो सकता है इस महीने आपसे नए नए लोग मिले, और एक साथ एक दो नहीं, बहुत ज्यादा। और जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे दूर के होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के होंगे।
और कुछ लोग हो सकता है अपनी शादी के लिए बात करेंगे, हो सकता है आपकी एक उम्र जा रही है और उस उम्र की वजह से अब आप शादी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ही ज्यादा लाइक आपको लग रहा है कि डिले हो रहा है। तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा लोग मिल सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिसपे आपकी बहुत ज्यादा इनसे बातें होंगी, आप लोगों से कनेक्ट होंगे, ये चीजें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज। वाओ लवर्स, आई एम सो हैप्पी लिब्रा साइन फॉर यू, आई एम सो हैप्पी। वाओ, ओके, थैंक यू। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल भी साथ में आ गए हैं, क्या बात है। ओके, तो राशि की बात अगर करें तो अगर आप तुला राशि हैं, आप एयर साइन है, तो हो सकता है कोई एयर साइन के साथ ही आपकी बातचीत चल रही है। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, साथ में सजिटेरियस भी है, कन्या राशि भी है, वर्गो की भी एनर्जी है, वृषभ की भी एनर्जी है, वाटर साइन से स्कॉर्पियन, कर्क राशि की एनर्जी है। ठीक है, तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे है। और तुला राशि, मिथुन राशि तो ऑलरेडी है ही। तो भाई अब मैं 1 बाय 1 आपको मैसेजेस दे रही हूँ। सबसे पहले आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको मैसेज दूंगी, फिर करियर, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, तो लव लाइफ से रिलेटेड जो सिंगल है, आपको आपके ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं कहूंगी कि मिल रहे हैं आई डोंट नो, मैं सोलमेट कहने जा रही थी बट ट्विन आ गया। तो हो सकता है कि आपको ट्विन एंड सोल दोनों मिल जाएं, बट स्ट्रांगली आपके सोलमेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि जो लोग बहुत डीले में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप काफी लॉन्ग टाइम से सिंगल हैं और आपको लग रहा है कि अब आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसके साथ आप सेटल्ड हो जाओ, तो जी हाँ, ये वही टाइम है जो कि आपके जीवन में आपके ट्रू सोलमेट मिल रहे हैं, ये आपके ट्रू काउंटर पार्ट है और इनके साथ आप अपने जीवन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे उदास है, परेशान है उस इंसान के लिए जो इंसान शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके मन में उनके लिए फीलिंग है, आपके मन में उनके लिए प्यार है, लव है, और शायद आपने उन्हें बता भी दिया, लेकिन उस इंसान ने आपको शायद ये सीधे सीधे मना कर दिया कि उसके मन में आपके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, उसके जाने के बाद भी आपको दो चीजें डाउट में आ रही हैं कि आपने बोल के सही किया, या फिर ये इंसान ऐसे बोल रहा है, कुछ ऐसी होंगी कि चीजें फिर से आपके पक्ष में आ सकती हैं। जो गया है इंसान वो फिर से वापस आ सकता है, ऐसा आपको लग रहा है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपको ये चीजें लग रही हैं तो आप लगने से मत कुछ करिए, आप अपने इनर वॉइस की सुने, आप अपने सोल की सुने। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन दिख रहा है, क्योंकि हमें ना जब भी कंफ्यूजन होती है ना, हम दूसरों से जाके पूछते हैं, आप समझिएगा, हम जब भी कंफ्यूज्ड होते हैं तो हम दूसरों से जाके पूछते हैं कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन अगर दूसरों से भी पूछ रहे हैं, अगर सभी लोग अपने अपने राय देते हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे मन की कोई बोलता ही नहीं है, सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। हम जो सुनना चाहते हैं, हम जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो कोई नहीं बोलता। अगर कोई एक बोल देता है तो आप उसको बोलते हो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं यही तो सुनना चाहता था, मैं यही तो सुनना चाहती थी। तो अगर आपके साथ ये चीजें हैं, आप अपनी इस प्रॉब्लम को किसी से शेयर करोगे, लेकिन मैं यही कहूंगी दूसरों के पास जाने से अच्छा है कि आप अपने प्रॉब्लम को खुद से शॉर्ट आउट करें। अकेले बैठिए, अपने सवालों को बार बार अपने आप से पूछिए। पूजा कर रहे हैं भगवान के सामने, उस बात को रखिए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन रखिए। बार बार पूछिए कि क्या इसका आपको इंतजार करना है, क्या आपका ये काम बनेगा, क्या जिसके लिए आप इस तरीके से वेटिंग मूवमेंट में है, क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए, आपके जीवन का सोल पर्पस क्या है। ये सारी चीजें ना आप पूछिए, खुद से पूछिए। जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा, थोड़ा डिले मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं, होता है ना, आपको ये लगता है कि हमारा मन जो कह रहा है क्या वो सही है, हमारा मन जो कह रहा है क्या वो गलत है, इसको कैसे हम क्लियर करें, इसको कैसे हम शॉर्ट आउट करें। तो मैं आपको बोलना चाहूंगी ये कैसे क्लियर हो, इसके लिए थोड़ी सी मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन कर लोगे आपको आंसर एकदम क्लियर मिल जाएगा। अगर इसी चीज पे आपको ड्रीम आ जाए तो वो तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा उस चीज से रिलेटेड, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे थॉट प्रोसेस में जो चीज डे बाय डे एवरी डे चलती है, उसी चीज से रिलेटेड हमें ड्रीम भी आते हैं जो कि सत्य होते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रीम सारे सत्य नहीं होते। 10 ड्रीम अगर हम देखते हैं तो उसमें से 1-2 ड्रीम बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। सॉरी, मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं करूंगी, नहीं तो आपकी ये रीडिंग चल रही है मंथली, लेट हो जाएगा। इससे रिलेटेड कभी मैं आपको छोटी छोटी क्लिप में लेके आऊंगी और आपको हम बताएंगे कि एक सही रिश्ते को कैसे पहचाने और कैसे मूव ऑन हो, कैसे रिश्ते में रहें, मूव ऑन होना है कि नहीं होना है, XYZ। ठीक है, तो ये है।
तो अगर आप वेट कर रहे हैं किसी का, तो ये सारी चीजें अप्लाई करें। आप किसी का भी वेट कर रहे हैं, चाहे अपने एक्स पर्सन का, चाहे अपने एक्स हस्बैंड वाइफ का, या फिर किसी से ऐसा लव जिसे मतलब कि आप तो पसंद करते हैं, आपके मन में फीलिंग तो है, लेकिन आपने अपनी फीलिंग बताई ही नहीं है, या फिर आपने अपनी फीलिंग बता दी और सामने वाले ने आपको कोई जवाब नहीं दिया, साइलेंट है, ना हाँ बोल रहा है ना ना बोल रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, है ना, थोड़ा सा रुक जाइए। लेकिन अगर आपकी मन, आपका सोल ये कह रहा है कि कट ऑफ कर लो, तो एकदम 101% आपको कट ऑफ करके निकल जाना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जिसका आपके साथ दोस्ती का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, जिसके लिए भी है ये मैसेज लीजिएगा, बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, जिसका आपके साथ दोस्ती का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, शायद आपको ऐसा फील होता है कि भगवान ऐसा इंसान सबको दे, है ना, तो उस इंसान की तरफ से कुछ कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, अप्रोचिंग मिलने वाला है, शायद जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। और ये चीजें जरूरी नहीं है कि लव से ही रिलेटेड हो, कि वो आपको प्रपोज ही कर रहे हैं या फिर वो आपको मैरिज के लिए ऑफर दे रहे हैं, नहीं। ये चीजें हो सकता है वो आपको बहुत बड़े लेवल पे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके करियर में कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत कम लोगों के लिए चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टाइम रहना चाहता है, बहुत कम। लाइक जिसे हम कहते हैं कि मैरिज तो बहुत लाइक 10 से 12% लोगों का ही दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको मैरिज के लिए ऑफर देगा, बट बाकी के लोग मैरिज तो नहीं करेंगे, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि आप इनके जीवन से चले जाओ, ये चाहते हैं आप इनके साथ हमेशा रहो, हमेशा, एक जब बूढ़े हो जाएंगे ना तब भी रहो, ठीक है। तो ऐसी चीजें इनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं, ओके, और ये आपकी भी सोच है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड आप जिनकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपने हो सकता है अपने दोस्त, आप इस महीने में अपने किसी दोस्त की मदद करेंगे फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड आप उनकी मदद करोगे। कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जिन्हें पैसे की जरूरत है, उनको आप पैसे दोगे, वो भी लॉन्ग टाइम के लिए, शायद उसको नीड है, ठीक है, उसको नीड है कि उसको लॉन्ग टाइम के लिए पैसे चाहिए, तो आप उसे पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हो। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका गुड न्यूज आपको इस महीने या तो मिल चुका होगा या तो मिलने वाला है, जिसका आप सेलिब्रेशन अपने दोस्तों के साथ करने वाले हैं, खूब सारे पैसे भी आप खर्च करने वाले हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों को आपकी जो ड्रीम जॉब थी, जिसे कहते हैं ना कि आपका यही लक्ष्य था, वो लक्ष्य मिल जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे फेलियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कई टाइम से किसी एक चीज को ट्राई कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा है, तो अब आप सोचोगे कि अब आपको क्या करना है, ऐसी चीजें। कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं करियर से रिलेटेड कि आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से सपोर्ट लेंगे, किसी ऐसे इंसान से जो आपका दोस्त है, जो आपका सीनियर कोई है, लाइक आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, तो आप उनसे पूछने वाले हैं। पैसे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत सही जगह आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको आगे काफी अच्छा ग्रोथ भी मिलेगा। ये कार्ड हमने लिए हैं आपके पार्टनर के लिए कि उनका आपके लिए इस महीने रिएक्शन एक्शन क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी उनके लिए जिनका सेपरेशन चल रहा है, आपकी भी तरफ से कभी हो जाता है, कभी इनकी भी तरफ से हो जाता है, तो वो इंसान से देखिए आपका छुड़ाव तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके भी बॉटम ऑफ डेक में और आपके पार्टनर के भी बॉटम ऑफ डेक में द डेविल का कार्ड था, ओके। तो मैं यही बोलूंगी कि इनसे आपका जुड़ाव तो हमेशा रहेगा, आप कितने भी दूर इनसे चले जाओ, लेकिन जो एनर्जीज होती है ना, जो आपके थॉट प्रोसेस में उस इंसान की अच्छी या कुछ बुरी बातें हैं, कुछ आपकी उसके मन में है, वो चलती रहेंगी, जिसकी वजह से आप लोग हमेशा कनेक्ट रहोगे, छोड़ नहीं पाओगे एक दूसरे को, आना जाना लगा रहेगा, ठीक है। तो ये भी है। तो अगर ऐसे इंसान के साथ आप हमेशा अपने रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो मैं देख रही हूँ आपको उस इंसान के बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए, बुरी चीजें सारे साइड कर दो। अगर चाहते हो कि वो इंसान अच्छे तरीके से आपके जीवन में आए, क्योंकि इनकी भी तरफ से वही एनर्जीज दिखाई दे रही है, तो आप उनके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट कर दो, तो वो इंसान एक अच्छे पर्सन के रूप में आपके जीवन में आ सकते हैं और वो गलती नहीं दोहराएंगे, ठीक है। जस्टिस एंड जस्टिस, कुछ तो ऐसी चीजें हैं कि जो कि जस्टिफाई आपको चाहिए, जस्टिस होना है। तो अगर कोई केस वगैरह है तो उसमें जस्टिस मिलेगा, किसे मिलेगा, जो सही है उसे मिलेगा, ठीक है, भले ही देर हो लेकिन मिलेगा, जो सही है उसे। कुछ ऐसे लोग जिनका सेपरेशन चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि क्या वो इंसान आएंगे, तो अभी आप वेट मत करिए, मैं यही कहूंगी अभी उनको थोड़ा
आप स्पेस दे दीजिए, क्योंकि उनको भी समय लगेगा, क्योंकि वो हैंगमैन की एनर्जी में है। टाइम लेंगे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन ले कि ना ले, रुक जाए कि क्या करें, तो थोड़ा समय लेंगे। जो नए हैं, जो सिंगल है, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू ऑफर आ रहे हैं। कोई इंसान वाटर साइन का हो सकता है जो आपके लिए अप्रोच कर सकता है, आपके लिए कमिटमेंट लेके आ सकता है फॉर मैरिज, ठीक है, ये भी है। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिपिंग पे, या फिर उनके साथ कुछ पैसे लेना चाहते हैं, तो ये पैसे आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर बनता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। कुछ दो जन, मतलब आप अलग अलग हैं, दोनों लोगों की शादी होती हुई लग रही है, और होते ही शायद आप लोग अपना कुछ नया एक घर बना रहे हैं और उस घर में प्रवेश भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा कि आपकी शादी हो रही है, शादी भी हुई, और शादी के साथ आप एक नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, एक पंथ में दो काज, है ना। तो वो चीजें आपके साथ है। चलिए ओवरऑल अब हम यहाँ पे आउटकम देख लेते हैं, और इस आउटकम को आप अपने लिए इस रेस्ट ऑफ मई का गाइडेंस लेके चलिएगा, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ओके, वाओ, कंट्रोल, ओके, हाँ। तो इस महीने आपको बहुत पीस फील होने वाला है। कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कुछ है आपके पास या नहीं है, आप बहुत खुश मिजाज रहोगे, बहुत खुश फील करोगे, ठीक है, बहुत ही फील। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करना जानते हो, और जिन लोगों ने इन सब चीजों पे कंट्रोल करना जान लिया, उन्हीं की फतेह होती है, विक्ट्री होती है। तो मतलब आपके सामने सब कुछ रहेगा, लेकिन आप ब्लाइंड रहोगे, एकदम ब्लाइंड। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे इस महीने आपके आप कुछ ना ही निगेटिव हो रहा है, ना ही पॉजिटिव, मतलब आप बहुत पीस में रहोगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपने विक्ट्री हासिल कर ली। कुछ समय के लिए ऐसा होगा, जैसे 2 डेज के लिए, या फिर 3 डेज, या फिर मैक्सिमम 5 डेज, आपको लगेगा कि आप अपने आप को बंधा सा महसूस कर रहे हो, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो इन सारी चीजों के लिए ये जब भी हो, तो होता है, सभी के साथ अप एंड डाउन होते हैं। ये चीजें जब भी हो, तो थोड़ा सा अपने आप को एकांत में बैठा के खुद से बातें करो, थोड़ा सा नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करो, चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी, ठीक है। इसे गाइडेंस के तौर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग रेस्ट ऑफ में। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ढेर सारा सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।